हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो पीजीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नियुक्तियां जारी की जा रही है जिलेवार, उसी में आज हम लोग सरायकेला खरसावां का जो नियुक्ति के रिगार्डिंग जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कुल कितने पोस्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है इसका, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है और उसको जो फिलअप करके कैसे भेजना है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, पहले की वीडियो में भी हमने पूरा विस्तार से चर्चा किया है कि झारखंड सरकार के द्वारा आदर्श विद्यालय योजना के तहत झारखंड में जो उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किए गए हैं और जो प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय है और जो कि करीब 400 विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 11 महीनों के लिए की जा रही है, जो बाद में हो सकता है कि अगर झारखंड सरकार परमानेंट नियुक्ति नहीं करती है तो उसका विस्तार भी किया जाएगा। जिलेवार ये नियुक्ति की जा रही है, जिसमें कि एक लमसम जो पेमेंट है जो कैंडिडेट है जो नियुक्त होंगे उनको दिया जाएगा। अभी तक कुछ जिलों के जारी हो चुके हैं, जैसे कि गुमला का, गढ़वा का, फिर एक और जिले का देखने को मिल रहा है सरायकेला और खरसावां का। अगर इसमें आप देखिएगा तो टीजीटी स्तर पर जो है, जो 9th और 10th क्लास के लिए जो विभिन्न सब्जेक्ट, इसमें कुल अगर देखिएगा तो 16 सब्जेक्ट लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इसमें कॉमर्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इन दो विषयों को छोड़कर बाकी एक और होम साइंस और बाकी सारे विषयों में मतलब कुछ ना कुछ पद हैं। इन 3 विषयों में एक भी पद नहीं है, लेकिन लिखा क्यों गया है पता नहीं। अब यहां पर देखिएगा तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ओडिया है, मैथ फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सिविक्स एंड हिस्ट्री है, समायोजन प्रयोगी है, संस्कृत है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है। और उसके सामने को टोटल कितना पोस्ट है उसका विवरण दिया हुआ है, जिसमें कि अनरिजर्व में BC2, BC1 और ST और SC का कितना कितना पोस्ट है किस सब्जेक्ट में, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि अगर टोटल देखा जाए टीजीटी के कुल वैकेंसी 89 है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो पीजीटी का भी है। पीजीटी में कुल यहाँ पर देखिएगा तो 11 सब्जेक्ट है, जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और कॉमर्स है। और इसमें अगर टोटल कुल देखिएगा तो 80 सीट जो हैं उसके लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है, अलग अलग विषयों के लिए। उसी तरह इसमें कुछ में आरक्षण दिया गया है, कुछ में 0 है। तो अगर बहुत सारे इसमें छात्र पूछते हैं कि सर कि मान लीजिए हम ओबीसी से आते हैं या फिर ST SC से आते हैं, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसमें 0 है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एज का छूट चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जनरल है कैंडिडेट है, सॉरी ST का कैंडिडेट है, ST में सॉरी ST में तो इसमें है, मान लीजिए SC का है तो SC में एक भी सीट नहीं है, तो उसको क्या जनरल से भरना चाहिए? तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि उसके बिना भर नहीं सकते हैं, मेरा PG का मार्क्स जो है कम है जनरल के मुकाबले, अगर SC में भरेंगे तभी वो काउंट किया जाएगा, तो आप उसी सब्जेक्ट में मतलब SC में ही भरिएगा। हाँ, जनरल के सीट मिलेगा आपको, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो मान लीजिए आपका मार्क्स कम था PG में, तो उसका बेनिफिट आपको वहां पर मिलेगा। एज ज़्यादा था तो वहां पर बेनिफिट आपको वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए हम लोग को कैसे एडवर्टाइजमेंट में जाना है और इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उस पर हम लोग एक बार चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्राउजर खोलना है, उसमें आप सर्च करना है सरायकेला खरसावां, यहाँ सर्च कीजिएगा तो उसी सबसे पहले ही वेबसाइट आ जाएगा। हमने बोला था कि हर एक जिले का जो वेबसाइट है उसी पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा।
तो यहाँ पर नोटिस में जाइएगा, वेबसाइट ये आ गया, रिक्रूटमेंट और रिजल्ट में जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरायकेला खरसावां। स्टार्ट डेट है 20 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका है और इन डेट है 20 फरवरी 2023, मतलब कि 1 महीना इसी में जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है और फिर यहाँ पर देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब कि इसी एप्लीकेशन फॉर्म को लिख कर अच्छे से भर कर भेज देना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जिसमें कि 100 रुपये या 50 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपको बनाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इन्वेलप होगा उसी में आपको शामिल करके भेजना होगा। पिछला जो 2 जिले का निकला था तो उसमें पढ़ने में मुश्किल हो रही थी कि क्या क्या लिखा हुआ है, और ऐसे ही स्कैन करके बेमतलब का इतना बोल सकते हैं कोरियर टाइप के कामचोर जो अभी तक अधिकारी लोग नहीं कर रहे थे, सरायकेला खरसावां में ये किया गया है कि चलिए अच्छे से स्कैन करके और अच्छा सा फॉर्म अपलोड किया गया है। गुमला जिले का देखिएगा तो धुंधला टाइप का है, ऐसे ही लगता है कि मोबाइल से जो कैमरा होता है, स्कैनर वाला नहीं, कैमरा से खींच के उसको डाल दिया गया था। मतलब कि कोई कोई वर्ड तो वहाँ पर पढ़ा ही नहीं जा रहा था कि उसमें क्या हमको भरना होगा। इसमें क्लियर दिया गया है। तो पहले वाले जो छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भरे होंगे तो इसी को आप, लेकिन यहाँ पर सारा सरायकेला वगैरह खरसावां वगैरह लिखा हुआ है, तो क्या कीजिएगा कि इसमें जो जो एंट्रीज है उसके आधार पर ही वहाँ पर आप लेके चलिएगा। या फिर इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, कटिंग कर दीजिएगा तो फिर यहाँ पर अपने जिला वगैरह के बारे में विवरण लिखना पड़ेगा, तो उसको लेकिन मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट यही सब रहना चाहिए आपको, ये सारे जितने भी हैं, तो इसी फॉर्म को आपको लेकर भेजिएगा क्योंकि इसमें सारा चीज़ें क्लियर है। इसका प्रिंट आउट कराइएगा तो बहुत ही क्लियर निकलेगा, नेट एंड क्लीन निकलेगा। पहले वाले जो जितने भी फॉर्म डाले गए थे और पता नहीं कौन अधिकारी लोग डाल दिया था, बेमतलब का था। ये अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बस यही एक थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए आप दूसरे जिले से अप्लाई कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा, अपना जिला का नाम लिखकर ही भेजिएगा। अब जाते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट का वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी में वो हमने बता दिया है। फिर वही आपका पीजीटी के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, तो पीजी प्लस बीएड, और पीजी में मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर ST/SC है तो 45% भी चलेगा, मतलब 45% से कम नहीं होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। पीजीटी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ST/SC है तो 45% तक 40% तक भी चलेगा, और बीएड होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 55 वर्ष, और जो डेट की गणना की जाएगी एज के लिए 31 दिसंबर 2022 को, उस दिन कितना एज है उसके आधार पर भरना है। आरक्षण वही झारखंड सरकार की जो रजिस्टर प्लानी है उसके आधार पर दिया जाएगा। जो इसमें सैलरी दिया जाएगा पीजीटी के लिए 27,500 और टीजीटी शिक्षक के लिए 26,250। क्या करना है, दायित्व क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। चयन कैसे होगा, तो चयन जो होगा उपायुक्त, हर एक जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में, जैसे सरायकेला खरसावां के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनके अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है, सिलेक्शन कमेटी का। वही कमेटी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और व्यवहारिक कक्षा लिया जाएगा। आपको जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि ये इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, और जो व्यवहारिक कक्षा होगी, जो लाइक एक डेमो, जैसे कि आप लोग आते हैं ना तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हमको डेमो क्लास चाहिए। डेमो मतलब कि हाँ, कि आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका क्या लय है, क्या छात्र को समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो वो आपका व्यवहारिक कक्षा हो गया, तो वो आपको वहाँ पर देना है। इंटरव्यू में नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएगी, अलग से एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ पर सारा चीज़ें आपको पता चल जाएगा, और उसी के आधार पर ये दोनों चीज़ें हो जाएगी। उसके आधार पर फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और उसके बाद चयन हुआ या नहीं हुआ वो पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए चयन कैसे होगा, तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो ये है उसको फिलअप करके भेजना है। किस एड्रेस पर भेजना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। योग्य अभ्यर्थी, मतलब जो इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं। आवेदन जो पत्र है जो यहाँ पर दिया हुआ है
जो जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय सरायकेला खरसावां में आवेदन को भेजना है, जो कि 20 फरवरी 2023 तक, मतलब 1 महीने का समय आपके पास है। 20 फरवरी 2023 तक पहुंच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। और ध्यान रखिएगा, साधारण ढाक से अगर भेजते हैं तो स्वीकार नहीं होंगे, जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है वही आप जरूर कीजिएगा, और निर्धारित समय के अंदर ही आपको भेज देना है, डेट डिले नहीं कीजिएगा। अब जो एड्रेस है कि किस एड्रेस पर भेजना है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है कि जो सरायकेला खरसावां के जिला पदाधिकारी है, लेकिन एक एड्रेस होना चाहिए, शायद सबसे ऊपर वाला में होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, एक एड्रेस देख लीजिएगा, वो जो सरायकेला खरसावां के जो है शिक्षा पदाधिकारी उसी पर आप भेज दीजिएगा, वो आपका यहाँ पहुँच जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें लग रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कितना लगेगा, तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर ST SC कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उसके लिए 50 रुपया है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म, मतलब इसका फीस जमा करना है, तो इसके लिए आपको बैंक में जाकर एक डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है या फिर बैंकर चेक बना लेना है। ये किस पर पेबल होगा, आप जाइएगा बनवाने तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पर पेबल करना है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के नाम पर ये पेबल होगा। क्लियर है, और इसी पर पेबल कीजिएगा, और जो रिसिप्ट बनेगा बैंक से वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके उसको इस रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, साधारण ध्यान रखिएगा डाक से नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उसको भेजना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी। ये एक लास्ट में एक पेज यहाँ पर दिया हुआ है कि किस स्कूल में कितना कितना वैकेंसी है, मतलब कहाँ पर नियुक्ति किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है विवरण। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। हाँ, यहाँ पर देखिए कि यही एड्रेस है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरायकेला खरसावां। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, गोरन डी, पोस्ट ऑफिस सरायकेला खरसावां झारखंड, सरायकेला झारखंड 833219, मतलब इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। आप जो पोस्ट कीजिएगा यही एड्रेस वहाँ पर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इस पर आप भेज दीजिएगा, चला जाएगा आपका। वही फॉर्म आपका है, सारे को अच्छे से फिल कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 में तो पूरा एकेडमिक है, 8 में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, 9 में अगर एक्सपीरियंस आपका है कुछ तो दे दीजिएगा, 10 11 में 12 में कुछ टिक टिक करना है, टिक टिक, और इसमें मतलब कि कुछ भी नहीं है, फिर अंडरटेकिंग है, फिर ये तो ऑफिस यूज़ के लिए, आपको कुछ इसमें नहीं करना है, बस इतना करके आप भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, कैसे पता चलेगा, तो इसी के वेबसाइट पर आइएगा, वहीं पर समय समय पर नोटिस दिया जाएगा। अभी उसके लिए टाइम है, मतलब कि ये भी नियुक्ति होने में लगेगा कि 2 महीना, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेने में इतना दिन लगा रही है सरकार, पता नहीं नियुक्ति करने में कितना दिन होगा और क्या होगा आगे। चलिए, जो भी है, जो भी मिल रहा है उसी को लेना है, जिससे कि काम चल सके। और परमानेंट नियुक्ति की अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जिससे कि अगर परमानेंट नियुक्ति होती है तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर पता चलेगा कि नहीं, उसी में अगर आप लग गए और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तो पता चला कि परमानेंट नियुक्ति हाथ से निकल गए, और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो तैयारी को आप कंटिन्यूटी आप बना कर रखिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद है कि झारखंड सरकार बोल रही है कि हम कुछ कल अनाउंस करने वाले हैं, मतलब 26 जनवरी को, कि आखिर नियोजन नीति का क्या होगा, और नियोजन नीति आते ही देखिएगा तो कुछ महीनों के अंदर जो है एग्जाम लिए जाएंगे। तो तैयारी आपको जारी रखना है TGT PGT और JTET के लिए। PGT का तो फॉर्म परमानेंट के लिए ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। बहुत सारे छात्र इसमें पूछते हैं कि सर कि क्या फिर से ये का फॉर्म निकलेगा, तो मैक्सिमम चांस है कि फिर से इसका फॉर्म भरा ही जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या था कि जो कंडीशन लगाया गया था 10th और 12th, तो उस वजह से बहुत सारे छात्र नहीं भर पाए थे, तो इनको भरने का मौका मिलना चाहिए। तो ये भरने का मौका तभी मिल पाएगा जब फिर से इसका पोर्टल खुलेगा, मतलब कि इसके फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। TGT और JTET का तो अभी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा नियोजन नीति, उसके भी जारी किए जाएंगे, सहायक आचार्य के लिए भी जारी किए जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं,
लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास सिर्फ चाहते हैं, हर चीज़ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर। और अभी इंडिपेंडेंस डे का और सरस्वती पूजा का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको हर एक कोर्स पर 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज आपको, और आप रेगुलर बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बीच बीच में डाउट सेशन हो गए, लाइव क्लास हो गए, टेस्ट वगैरह हो गए, सारी चीज़ें आपको एग्जाम तक उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी छात्र अभी तक इन कोर्सेज में ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ज्वाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आप जाकर रजिस्टर कीजिए स्टोर में, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके भी आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में और भी नए इन्फॉर्मेशन को लेकर और नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।